हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 था आई थिंक, तो उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, जिसमें 3 क्वेश्चंस कवर किए गए थे और सारे क्वेश्चंस जो 3 क्वेश्चंस थे उनमें सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के, तो उनको भी एक बार हम लोग रिवाइज ज़रूर करेंगे। ठीक है, देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, उनको आप लोग रिवाइज करते रहिए, स्किप मत करिए कोई चीज़ कि ये नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहली बात आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आप जब 100% पढ़ के जाओगे तब आपको 80% वहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे कि जो आ रहे हैं, 20% फिर भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आपको 120% पढ़ के जाना है। ठीक है, तभी आप 100% कर पाओगे। तो प्लस में रहिए तो मस्त रहेंगे, नहीं तो फिर बैठ के वहाँ पे पंखे गिनेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें बेसिक चीज़ें ये थी कि हमने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड निकालना सीखा था, क्या करना सीखा था, किसी वैल्यू को एलिमिनेट करना सीखा था। देन एलिमिनेट करने के बाद दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था। कोई भी x या y वैल्यू जब निकल आती है तो उसमें x जब निकल आती है तो y को भी निकालना सीख लिया था। कभी कभी 1/x में वैल्यू आती थी, तो 1/x में आती थी तो क्या करते थे, उसको हम लोग एज ए u या k एज्यूम करके तब सॉल्व करते थे। कभी कभी कांस्टेंट टर्म नीचे आ जाता था, तब क्या करते थे कि पूरे होल इक्वेशन में उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू को ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने है। इस तरह क्वेश्चन अगर भी आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a - bx + a + by is equal to a² - 2ab - b² एंड a + b होल ब्रैकेट क्लोज है x + y इज इक्वल टू a² + b²। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तब एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करना है तो क्या मेथड यूज करेगा। अगर आप इसको ग्राफिकल से सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से सोचेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है a - bx प्लस क्या है इक्वेशन, a + by इज इक्वल टू a² - 2ab - b²। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छे से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a + b x + y इज इक्वल टू, राइट साइड पे लिखा हुआ है a² + b²। अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी क्वेश्चन से कॉपी करिए तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एक माइनस अगर मिस कर दिए तो पूरा क्वेश्चन करेंगे, लास्ट तक करेंगे, आंसर नहीं आएगा, टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब कॉपी पेपर से आपको कॉपी में क्वेश्चन लिखा जा रहा है तो उस समय ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये प्लस माइनस करेक्ट है या नहीं है, देन आप क्वेश्चन पे लगिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे आपका आंसर गलत आएगा। चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, a - bx प्लस यहाँ पे है a + by इज इक्वल टू a² - 2ab - b² एंड a + b x + y इज इक्वल टू a² + b²। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम देखते हैं कि अगर इसमें x अलग अलग आया हुआ है, यहाँ पे y, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको थोड़ा सा हम अगर सेपरेट कर लें तो क्या होगा, a + bx और यहाँ पे प्लस साइन है प्लस a + by इज इक्वल टू a² + b² के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है,
हमने इक्वेशन नंबर 2 को ही इस फॉर्म में मॉडिफाइड कर लिया। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि ऊपर की कॉपी किया है। जैसे ऊपर था, हमें ये आइडिया कहाँ से आया? ऊपर से। इस इक्वेशन से देखा, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, तो a प्लस बी को y के साथ हम अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस x का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पे कर दिए, एक बार इसी में y का मल्टीप्लाई करके रख दिया। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, केवल इस x और y का मल्टीप्लाई इनमें रख के यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब करना ये है कि हमें देख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है। अगर ये टर्म दोनों में सेम है तो क्या करना होगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करिए या 2 से फर्स्ट को माइनस करिए, हमें ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, आपने क्या किया? इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया। क्या होगा उसको लिखते हैं, जैसे किया गया वैसे लिखते चलेंगे। a प्लस बी एक्स था, माइनस किसको किया? ऊपर वाली को। a माइनस बी एक्स हो चुका, इज इक्वल टू। अब बताइए, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे भी ये साइन चेंज होगा, ये साइन हमने चेंज रख लिया है, और यहाँ पे भी पूरे इस इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन लगा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। हमने क्या किया है? हमने सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, a प्लस बी और x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी यहाँ पे है माइनस ए, और ये माइनस ये प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इस माइनस से ये माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस माइनस ये प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ये फाइंड आउट, यहाँ पे माइनस था, सॉरी, तो ये माइनस था पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से a प्लस में है, ये a माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, b 2b और ये x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में है, दोनों बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे बताइए, अगर देखा जाए x इज इक्वल टू, हम 2b इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2b कॉमन हो सकता है, 2b कॉमन होगा तो ये b प्लस a आएगा, और आपको मालूम है ये 2b और ये 2b दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकते हैं, या इसको डिवाइड करके कैंसिल आउट करिए, बात एक है। ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें, बात वो भी एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब बताइए, x की वैल्यू फाइंड आउट अगर हो गई है तो किसी एक इक्वेशन पे x की वैल्यू पुट करिए तो आसान इसमें रहेगा सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा छोटी दिख रही है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे बताइए क्या है? a प्लस बी और x की वैल्यू आपने पुट कर दिया, कितना आया है? a प्लस बी ही आया है, तो a प्लस बी पुट कर दीजिए। एक सेकेंड, इक्वेशन लिख ही देते हैं, नहीं कंफ्यूज होंगे। ये था इक्वेशन हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। उसमें हमने x की प्लेस पे ये पुट कर दिया, a प्लस बी एंड प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का ये होल स्क्वायर होगा, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें पता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? a प्लस बी और यहाँ पे क्या होगा? प्लस y।
लेकिन y ही निकालना है तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है, राइट साइड ले जाएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमें y निकालना है, कॉमन लेने से कोई बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को राइट साइड ले जाएंगे तो a प्लस बी होल वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी होल वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस साइन लगा हुआ है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab। क्यों, ये माइनस, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन माइनस साइन कारण माइनस 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 वैल्यू आने लगी, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2ab और अपान a प्लस बी। आई होप आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x एंड y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। अब x और y की वैल्यू जो भी आई है, ये वैल्यू हमारी वैल्यू होगी किसकी, x एंड इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होगी। इन दोनों इक्वेशन में अगर x और y की वैल्यू रखी जाएगी तो सिंप्लीफाई करने पे यही वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन में आंसर जो आया हो गलत है, तो आप उस वैल्यू को उठाकर यहाँ से और इसके किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू को साथ में, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू आपने पुट किया है, सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो, ठीक है, नहीं है तो कॉन्फिडेंट रहिए, और कॉन्फिडेंट रहेंगे आंसर सही ही आएगा। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है, नोट करिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको रीड करिए। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व फॉर x एंड y। x एंड y के लिए आपको सॉल्व करना है। आपके पास इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशन है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ आएगी, कौन सा मेथड यूज करें कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे बताया नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मत यूज करिएगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी बहुत ढेर सारे अननोन दिखे a b x y, तो आप सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज कर सकते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड केवल तब यूज करना है जब क्वेश्चन पे बोल रहा हो, और जब क्वेश्चन पे ऐसे आएगा तो वो उसमें समझाएगा कि इजी क्वेश्चन देगा और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन पे है, एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया, चेंज कर लिया, राइट। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई, सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताइए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फाइनली जैसे इक्वेशन गिवन रहे वैसे ही क्वेश्चन पे सॉल्व करने नहीं लग जाना है, आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। अगर मॉडिफाइड कर लेंगे तो आपको इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, हमने इसको लिख लिया है ए एक्स प्लस बी वाई इजक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इजक्वल टू ए प्लस बी, इस फॉर्म में हो चुका है ये। अब हमें क्या करना है कि हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि हमें कुछ वैल्यू को यहाँ से हटाना है। कौन सी वैल्यू हटाना है, हमें दिख रहा है कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू आपस में एलिमिनेट हो जाएंगी। कब, जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 इंटू ए एंड इक्वेशन 2 इक्वेशन सेकेंड मतलब बाय बी। इक्वेशन को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाइड बाई ए कर दें, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई बी कर दें, तो क्या होगा बताइए। अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी बी से मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। अब आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि अगर बी से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू इधर, सेकेंड इक्वेशन ये चेंज होगा और फर्स्ट इक्वेशन ये चेंज होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में क्या किया जाएगा, दोनों को अब ऐड किया जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, सिंपल सा ऐड कर दो। तो इक्वेशन ये हमारे पास थर्ड आ चुकी है, इक्वेशन फोर्थ आ चुकी है। तो एडिंग बोथ इक्वेशन बाय एडिंग थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। जब ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स कॉमन में आ जाएगा। अब थोड़ा इतना फास्ट करिए, कैलकुलेशन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट साइड पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी है और प्लस हम कर रहे हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एक्स इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको समझ में आई होप आ गया होगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ भी था। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट हो गया है। तो एक्स की वैल्यू आपने 1 फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली अगर इस एक्स की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में, किसी एक एनी वन में पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रख देते हैं एक्स की वैल्यू को हम 1 इसमें रख देते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 पुट कर दिया गया, तो ये आएगा ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये ए राइट साइड पे जाएगा, तो बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, माइनस ए आपस में कैंसिल आउट होगा, बी वाई इक्वल टू माइनस बी, वाई इक्वल टू माइनस बी बाई बी कैंसिल आउट होगा, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1 फाइंड आउट हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 1, आप ऐसे मेंशन करके दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस वाई माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 8 एंड एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इज टू 9। अगर ये दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें सॉल्व करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, देन आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आया हुआ है, यहाँ पे 3 आया हुआ है, दोनों का अगर देखा जाए एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो फाइनली अगर हम देखें 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 से यहाँ और 6 से यहाँ, तो होल इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन 2 है। तो बेसिकली आप तो एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, सिंपल सा, आप कुछ ना करिए, एलसीएम 6 होगा, 2 3 जा ये होगा, तो 3x प्लस 1
प्लस 3 2 जा 2 टाइम्स जाता है तो 2 ऊपर वाली वैल्यू y माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब इस 6 को राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करिए, इस ब्रैकेट को ओपन करिए, यहाँ पे 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 48। यहाँ से 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 3x प्लस 2y, और ये वैल्यू क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू 48। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो हमारे पास मेन इक्वेशन ये आ चुकी है। अब अच्छा इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी बेस में क्या है, एलसीएम 6 है, 3 2 जा तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 9 लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 54, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 54, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएंगी तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में रख लिया है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली यहाँ पे x और y की वैल्यू किसी एक को एलिमिनेट करना है और एक की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दोनों में सेम सेम दिख रहा है, किसी को भी एलिमिनेट कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बात ये होगी कि x एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों 6 6 हो जाएंगे। कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, ये 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 159 आ चुका है, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपके पास ये थर्ड इसको बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करेंगे इक्वेशन किसको, थर्ड को। इक्वेशन 4 से थर्ड को माइनस कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस करने पे ये माइनस 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 लग जाएगा, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 9y से 4y मतलब 5y बचेगा, इज इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे इसको, 9 में से 4 माइनस होगा, ये 5 आएगा, और यहाँ पे 15 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, सॉरी 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो वो 5 आएगा, ठीक है। 6 आएगा भाई, कहाँ से 6 आएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 65/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर कट करेंगे 1 और यहाँ पे कितना आएगा, 5 1 जब 5 इतना आएगा और 5 3 जा 15 आएगा, y की वैल्यू आएगी 13, y की वैल्यू 13 यहाँ से फाइंड आउट हो रही है। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 3 × x प्लस 2y इज इक्वल टू 47, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 13, 3x
प्लस 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 47, 3x प्लस 26 इज इक्वल टू 47, 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 26, 3x इज इक्वल टू, इससे माइनस करेगा 1, 2, ax इज इक्वल टू 21/3, ax इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर x इज इक्वल टू 7 आ चुका है। आप आंसर लिखना चाहें x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 13। तो ये आपके आंसर फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस छोटा सा लॉजिक को यूज करना है। जब भी कोई इक्वेशन आती है तो उसमें सबसे पहले चेक करना है वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले उस फॉर्म में बनाइए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में जो वैल्यू होती है, अगर बहुत सारे अननोन आ जाएं, x y z की वैल्यू या a b c d आने लगे तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और इसको करने के ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आपको सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए जितने एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आप इनको रिवाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।